कोनिचोडुगुस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने आए हैं अटैक ऑन टाइटन की दी फाइनल सीजन का एपिसोड नंबर 15 के बारे में। तो इस एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सब कुछ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग बरूटो सीरीज शुरू करने आ रहे हैं या बरूटो सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं एंड बरूटो सीरीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज चेक आउट एनिमे फॉर लाइफ का चैनल। इस चैनल पर आपको बरूटो का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पर आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड नंबर 15 एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, आज हमें अटैक ऑन टाइटन में एपिसोड नंबर 40 में जो पार्ट नहीं दिखाया गया वो भी दिखाया गया है, और उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। और हमें दिखाया गया है कि जेक को लिवाई ने ऐसे बांध दिया है, अगर उसने मूव करने की कोशिश की तो वो एक बम के मदद से फट जाएगा, जिसके कारण अब जेक मूव नहीं कर सकता एंड लिवाई उसको बहुत ही टॉर्चर करने की कोशिश करता है। तो गाइस, यहाँ पर हमें जेक का बैक स्टोरी दिखाया जाता है एंड यहाँ पर हमें डेना, फ्रिट्ज एंड हमें ग्रीशा येगर को दिखाया जाता है, जो कि जेक के मॉम डैड है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लोग जेके को पूरा लिवरियो सिटी दिखा रहे होते हैं। एंड ग्रीशा येगर कहता है ये अगर तुम दूसरे वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्ती रखा गया है, हमें यहाँ पर फोर्स किया जाता है रहने के लिए। जब तक हम लोग मर ना जाए तब तक हमें यहाँ पर रखा जाता है एंड हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देते ये लोग। तो जेक, तुम क्या नहीं चाहते यहाँ से बाहर निकलना? फिर जेक कहता है हाँ मैं चाहता हूँ। देन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक मार्लियन आ जाता है एंड इन लोगों के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बातें कहता है एंड उन लोगों को भगा देता है। एंड हमारा ग्रीशा येगर कहता है कि ये दुनिया गलत है, ये दुनिया बहुत ही गलत है, ये दुनिया चेंज होना चाहिए। और जेक, तुम उनमें से एक होगे जो हमें बचाओगे एंड इस वर्ल्ड को चेंज करोगे। देन हमें दिखाया जाता है जीक जो है वो मार्ली पर ऑरियर बनने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जेक उसके मम्मी डैडी के साथ है एंड उसके मम्मी डैडी उसके ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा के पास लेकर आए, यानी कि दादा एंड दादी के पास लेकर आए। देन जेक के माता पिता चले जाते हैं एंड फिर जेक अपने दादा एंड दादी के साथ बातें करना शुरू कर देता है। एंड वो लोग एक हिस्ट्री पढ़ रहे थे टाइटन के बारे में एंड उस समय के पहले जो ऑर्स हुई थी, यानी कि टाइटन के साथ जो अटैक्स हुए थे उन सब के बारे में वो लोग बात करना शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका ग्रैंडफादर था वो जेक को बहुत ही मोटिवेट करते हैं ऑरियर बनने के लिए। तो जेक ये सब सुनता है। देन हमें दिखाया जाता है कि उसके जो दोस्त है, यानी कि स्टूडेंट्स है उसके साथ जो पढ़ते हैं, यानी कि ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग जेक के बारे में बहुत सारे बुरी बात करना शुरू कर देते हैं कि जेक के वीकनेस जो है उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। देन हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि जेक को बेसबॉल खेलने के लिए पुकारता है एंड उसके साथ जेक खेलना शुरू कर देता है। एंड ये आदमी और कोई नहीं, ये उस समय का बीस्ट टाइटन था एंड ये आदमी बहुत ही फ्री इंसान था एंड उसका नाम जीवर था। देन हमें दिखाया जाता है बीस्ट टाइटन के साथ खेलने के बाद हमारा जेक घर में आता है। घर में आते ही देखते हैं घर में कुछ लोग आए हैं, तो जेक को दरवाजे के बाहर ही वेट करना पड़ता है। मगर हमारा जेक कुछ सुन लेता है। वो सुनता है कि रूम के अंदर जीक के बारे में बातें हो रही थी, यानी कि उसके बारे में। एंड वो सुनता है कि उनके जो मिशन है उसके लिए जेक को ऑरियर बनना बहुत ही ज़रूरी है। देन हमें दिखाया जाता है कि हमारा जेक फिर से ट्रेनिंग करने के लिए जाता है एंड इस बार उसके साथ उसके मम्मी पापा भी थे और वो लोग देख रहे थे। मगर हमारा जेक बहुत ही नर्वस नज़र आ रहा था एंड वो सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रहा था। ये स्वाभाविक है, इतना सारा प्रेशर होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जेक के बारे में मुझे थोड़ा सैड लगा, मगर वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाया।
एंड फिर हमें दिखाया जाता है जेक फिर से बीस्ट टाइटन के साथ खेलने जाता है एंड वहाँ पर हमें नज़र आता है जेक बहुत ही खुश है। एंड जब वो बीस्ट टाइटन से बातें करता है तो उसका जो नर्वस एंड प्रेशरनेस था वो सब गायब हो जाता है एंड वो बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है, जो देखकर मुझे भी अच्छा लगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जेक मार्लियंस के बात सुन लेता है कि मार्लियंस जो है वो लोग एलियंस को पकड़ने वाले हैं एंड उन लोगों का जो काम है वो बंद करने वाले हैं एंड उन लोगों को बहुत सारे सजाएं दिया जाएंगे। ये सब कुछ सुन लेता है। ये सब सुनने के बाद जेक बहुत ही डर जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जेक अपने माता पिता को ये सब काम करने के लिए मना करता है, मगर ग्रीशा येगर जेक को बहुत सारे बात बोलता है एंड उससे मनाने की कोशिश करता है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो जेक है वो बीस्ट टाइटन के साथ बात करता है। तो बीस्ट टाइटन उससे एक आइडिया देता है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे मम्मी पापा को मार्लियंस के हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें एंड तुम्हारे जो ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा है उन दोनों को बचा लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है मार्लियंस जी के माता पिता को पकड़ लेता है। देन हमें दिखाया जाता है हमारा जे के बीस्ट टाइटन के साथ बातें करना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बीस्ट टाइटन अपने रिसर्च के बारे में बात करता है एंड इस रिसर्च का मेन जो पॉइंट है वो मैं बता देना चाहता हूँ एंड यही जेक का मेन उद्देश्य है इस आर्क का जो प्रिजन में चल रहा है। तो जेक का यानी कि पहले जो बीस्ट टाइटन था उसका जो प्लान है यानी कि रिसर्च है वो है 700 साल पहले एक महामारी आई थी जो कि बहुत ही खतरनाक था एंड बहुत सारे लोग मर चुके थे इस महामारी से, मगर एक भी एलियंस नहीं मरा। तो एलियंस के अंदर कुछ तो है। तो फिर वो कहता है कि यामीर की जो फाउंडिंग टाइटन का पावर है वो यूज़ करके हम किसी भी तरह जो एलियंस लोग हैं उन लोगों को बच्चा पैदा करने नहीं देंगे। हम लोग बच्चा पैदा करना स्टॉप कर देंगे एलियंस के लिए। तो इससे 100 साल में सारे एलियंस बैनिश हो जाएंगे एंड टाइटन का डर भी चला जाएगा। बीस्ट टाइटन से बातें कर रहा होता है, यानी कि उससे पहले जो बीस्ट टाइटन था उसके साथ जेक बात कर रहा होता है। ये एक फ्लैशबैक ही है। तो उस समय जो बीस्ट टाइटन था वो कहता है कि ये प्लान मैंने अब तक मार्ली को भी नहीं बताया था, तुम हमारे प्लान को आगे बढ़ाओगे एंड तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास रॉयल ब्लड है एंड रॉयल ब्लड के लिए ये काम और भी इजी है एंड इसके लिए तुम्हें अब फाउंडिंग टाइटन बनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ जो फाउंडिंग टाइटन है उसके टच में रहना पड़ेगा एंड तुम एक की तरह काम करोगे। तो फाउंडिंग टाइटन ऐसे किसी इंसान को चूज करना पड़ेगा जिसे तुम बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सको एंड यूज कर सको। फिर हमें दिखाया जाता है वो पल जब जे के बीस्ट टाइटन इनहेरिट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है जेक ब्लैथोर्ड के साथ बातें करता है एंड ब्लैथोर्ड से उससे एरन के बारे में पता चलता है, यानी कि जेक को एरन के बारे में सब कुछ पता चलता है। देन हमें दिखाया जाता है जेक अकेले में बहुत ही प्रेशर में दिख रहा था क्योंकि उससे एरन के बारे में पता चलता है कि उसके पास कोऑर्डिनेट पावर्स है जो कि वो यूज़ कर सकता है एंड जेक को ये भी पता चलता है कि एरन उसका भाई है। तो जेक ये सोचता है कि एरन हम दोनों भाई हमारे पापा का शिकार थे एंड मैं तुम्हें भी एक दिन आकर बचाऊंगा एरन। एंड यहाँ पर हमें एरन एंड जेक के बीच में बातें दिखाया जाते हैं एंड इन दोनों के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। तो जेक कहता है तुम क्या मेरी जो प्लान है वो तो एरिना के मुंह से सुन चुके हो, क्या तुम ये सपोर्ट करते हो? तो एरन ठीक से कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है 4 साल पहले मैं मेरी पापा का
जो मेमोरी है वो एक्सेस करने में सक्षम हुआ था और मैंने देखा उन्होंने रॉयल ब्लड की जो फैमिली है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और उन्होंने बच्चे को भी मारा था, मगर उन्होंने ये हमारे जो वर्ल्ड के अंदर के जो इंसान है, एलियन है, उन लोगों की मदद करने के लिए ही किया है। देन जेके कहता है तुम्हें क्या लगता है डैड ने सही किया है? तो एरन कहता है नहीं, डैड वाज रॉन्ग। एंड एरन ये भी कहता है कि मैं इस दुनिया में हुआ ये भी एक मिस्टेक है और मैं अपने हाथों से इस दुनिया को फ्रीडम दिलाऊंगा और ठीक करूंगा। और लास्ट में जेक एरन को एक बॉल फेंकता है, आता है प्रेजेंट पर एंड यहाँ पर जेक चिल्लाता है एंड यहाँ पर जो लिवाई के साथ वो था जिस गाड़ी में वो ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि जेक ने अपना बॉडी मूव किया तो जो बॉम्ब प्लांट किया गया था वो फट गया। तो गाइस आज का एपिसोड यहाँ पर ही था। तो गाइस प्लीज चेक आउट एनिमे फॉर लाइफ का चैनल एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू एंड गाइस प्लीज सपोर्ट, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड स्टे कनेक्टेड। आरा sayonara, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।